गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ बरखा शर्मा। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त इस वक्त मौसम जो है उसका मिजाज बदला हुआ है। प्रदूषण की मार दिल्ली एनसीआर वासी झेलने को मजबूर है और इसीलिए देखिए हम तो बाहर आए क्योंकि हम आपको यहाँ की तस्वीरें रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन आप अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें। बिल्कुल, इसके अलावा देश दुनिया की तमाम और भी बड़ी खबरें होंगी जो हम आपके सामने अगले 1 घंटे में रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। कई इलाके दिल्ली में अगर बात करते हैं 500 के भी पार जाकर AQI पहुंच गया है। और हालात क्या है देखिए, हमारे विजय गोपाल जी भी आपको दिखाएंगे। जैसे धुंध की मोटी परत हर तरफ देखने को मिल रही है, तो दिल्ली एनसीआर में मौसम की मार पड़ी है। जबरदस्त तरीके से मौसम बिगड़ा हुआ है और दिल्ली नोएडा में 12वीं तक के स्कूल ऑनलाइन कर दिए गए हैं। प्रदूषण बेहद गंभीर श्रेणी में बन गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है और देखिए जरा जहां तक आपकी निगाह जाएगी आपको ऐसा लगेगा कि प्रदूषण की मोटी परत इस वक्त आसमान में नजर आ रही है। और विजय गोपाल आपको लगातार जो तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें वो दिखा रहे हैं बाहर से। देखिए, तस्वीरें आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस तरह से अब स्थिति दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है। प्रदूषण के स्तर की 12वीं तक के जो स्कूल्स हैं इसी बीच में देखिए बंद किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में अभी फिलहाल जहां पहुंचा है। डॉक्टर्स की ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है तो आप घरों से ना निकलें। बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहने की जरूरत है। और स्कूल भी ऑनलाइन कर दिए गए हैं। 12वीं तक के स्कूल ऑनलाइन कर दिए गए हैं दिल्ली और नोएडा में। और बहुत जरूरी है ये, क्योंकि प्रदूषण का बेहद खतरनाक स्तर है और ये सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, इस तरह की तमाम परेशानियों से दो चार करवाता है। लोगों को मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाने की सलाह दी गई है क्योंकि सबसे ज्यादा पोल्यूशन का जो स्तर है वो सुबह और शाम को होता है। धुंध की मोटी परत कैसे देखिए पार्क में मौजूद है, लेकिन धुंध कैसे छाई हुई है आप देख सकते हैं इस लाइव तस्वीर के जरिए। दिल्ली की हवा दम घोटू हो गई है। हर नए दिन के साथ लोगों का सांस ले पाना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में प्रदूषण अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। हालातों को देखते हुए दिल्ली एनसीआर ग्राफ 4 की गिरफ्त में आ गया है, लेकिन AQI में सुधार को लेकर प्रयासों का जमीन पर असर देखने को नहीं मिल रहा। हर साल पाबंदी पर पाबंदियां लागू की जाती हैं, नए नियम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े ऐलान भी होते हैं, लेकिन ये सब प्रदूषण को कम करने में कारगर साबित नहीं होते। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। इस बीच सरकार ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए बड़ा फैसला लिया। सरकार ने दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 लागू किया और आज से दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया। उधर उपराज्यपाल VK सक्सेना ने एंटी स्मॉग मिस्टिंग सिस्टम का शुभारंभ किया। पहली स्टैटिक एंटी स्मॉग पहल का उद्देश्य खतरनाक वायु प्रदूषण से निपटना है। LG ने खुद ही एंटी स्मॉग मिस्ट स्प्रे का ट्रायल रन की निगरानी की। जो अभी तक 3-4 दिनों में जो टेस्टिंग हुई है, जो मुझे बताया गया कि करीब 20 से 26% पोल्यूशन यहाँ पर कम हुआ है। अभी सिर्फ ये 550 मीटर का पैच है। अब हम इसको जो है करीब 4 जगह और रेप्लिकेट करने वाले हैं और मुझे यकीन है कि धीरे धीरे अगर पूरे दिल्ली के अंदर इस तरीके के सिस्टम को लगाने का प्रयास किया गया तो शायद दिल्ली के पोल्यूशन में बहुत फर्क आ सकता है। दिल्ली के कई इलाकों में तो AQI 500 के पार पहुंच चुका है। लोगों को प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कतें हो रही है और आंखों में जलन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 लागू होने के बाद जरूरी सेवाओं पर नजर डालें तो आज से 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 23 नवंबर तक स्कूल बंद रखने का आदेश है। तब तक सभी क्लासेस को ऑनलाइन चलाया जाएगा। जीरो विजिबिलिटी के चलते दिल्ली एयरपोर्ट से 14 उड़ानें डाइवर्ट कर दी गयी है। जहरीली हवा ने दिल्ली एनसीआर को पूरी तरह से घेर लिया है। पॉल्यूशन ने सूरज को भी कैद कर लिया है और हालात इतने खराब हैं कि अब तो लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल होता जा रहा है। 22 मेट्रो स्टेशनों पर 500 के पार AQI है। दिल्ली के 11 मेट्रो स्टेशन पर 490 के पार AQI पहुंच चुका है। नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 423 के पार है। ग्रेटर नोएडा का AQI 372 दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में जिस रफ्तार से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बन सकते हैं, जिसे लेकर डॉक्टर्स ने सलाह दी है। बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं घर से ना निकले। अस्थमा और खांसी के रोगी भी घर में रहें। किडनी और कैंसर के मरीज खास सावधानी बरतें। सभी लोग मास्क लगाकर ही घर से निकले।
पिछले कुछ सालों से ठंड के मौसम में दिल्ली एनसीआर की हवा बिगड़ती रही है, लेकिन ना तो केंद्र सरकार और ना ही दिल्ली सरकार ने इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाने की कोशिश की है, बल्कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही और आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करती रही। दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है और ग्लोबल लेवल पर एयर पॉल्यूशन की बात करें तो इस वक्त दिल्ली दुनिया में उच्चतम AQI स्तर वाले शहरों में 761वें स्थान पर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए कोई ठोस मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया जाता। आखिर इस पॉलिटिक्स क्लेश में दिल्ली की जनता कब तक घुन की तरह पिसती रहेगी। तो आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, गले में परेशानी, इस तरह की स्थिति से दिल्ली एनसीआर वासी दो चार हो रहे हैं। हमारे पीछे भी तस्वीरें आपको साफ नजर आ रही होंगी कि कितनी धुंध यहाँ पर है, स्मॉग की मोटी परत यहाँ पर देखी जा रही है। और वहीं दिल्ली से हमारी सहयोगी भावना किशोर बट्टा हमारे साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल, दिल्ली का भी हाल जान लेते हैं उनसे। बिल्कुल भावना, किस तरह की स्थिति देखने को वहां से मिल रही है जहां आप मौजूद हैं? बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। आज का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है इस वक्त, और अगर बात करें तो कोहरे के साथ साथ स्मॉग भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। आपको हम तस्वीरें अक्षरधाम मंदिर के पास की दिखाते हैं कि फ्लाईओवर से आप देखिए और अंदाजा लगाइए, जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि दिल्ली इस वक्त किस परेशानियों से जूझ रही है। अगर आज की बात करें तो दिल्ली का जो AQI है वो 500 के आसपास दर्ज किया जा रहा है, यानी 494 है, लेकिन दिल्ली के मैक्सिमम जो लोकेशन स्टेशन है वहां का AQI 500 पहुंच चुका है। यानी ये स्थिति भयावह है। यहाँ पे सांस लेना मुश्किल ही नहीं, अब बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अब बात करें तो अस्पतालों में इस वक्त जो मरीज पहुंच रहे हैं सबसे ज्यादा दिक्कत सांस लेने वालों को हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है और इसके साथ ही आप पॉल्यूशन देखिए कितना ज्यादा है। इसकी अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली के साथ साथ NCR के भी वही हालात है। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हर जगह का AQI 450 से ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। किस तरह से इस पूरे मंदिर के इर्द गिर्द किस तरह से पॉल्यूशन का एक जो लेयर है, मोटी चादर, वो आपको नजर आ रही होगी। अगर बात करें तो ग्रैब 4 लागू है, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। पाबंदियों के बाद भी राजधानी दिल्ली में AQI बढ़ता ही जा रहा है। सरकार ने कल खुद कहा है कि ग्रैब 4 को सख्ती से लागू किया जाए, लेकिन कई निर्देशों के बाद, कई उपायों के बाद भी दिल्ली के हालात जस के तस बने हैं सालों से। अगर नोएडा की बात करें तो स्कूलों को बंद करके ऑनलाइन कर दिया गया है। दिल्ली में भी वही चीजें हैं, ऑनलाइन सिस्टम से पढ़ाई हो रही है, लेकिन दिल्ली के हालात अब सुधर नहीं रहे हैं। वही एक्सपर्ट्स का कहना है अभी फिलहाल ऐसी ही स्थिति रहेगी, तो जो लोग घर से बाहर निकलते हैं काम के लिए वो मास्क लगाएं और जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ये हवा आपके सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। और अगर बात करें राजधानी दिल्ली के और भी इलाकों की, जैसे पूसा, करोलबाग, रोहिणी, जहांगीरपुरी, मुंडका, वहां का AQI 500 से ज्यादा है, यानी वहां पर रहने वाले लोगों के लिए और भी ज्यादा दिक्कतें हैं। फिलहाल राजधानी दिल्ली में राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि अभी ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता ही जाएगा, यानी कि जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे गिरेगा, लेकिन पॉल्यूशन से अभी फिलहाल दिल्ली वालों को राहत हुआ, परेशानी और ज्यादा बढ़ाता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। चाहे केंद्र की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, चर्चाएं तो श्वेता कृत्रिम बारिश को लेकर भी की जा रही थी, लेकिन इस स्थिति से लोगों को निजात दिलाने के लिए सरकार अब क्या करती है, बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की जान पर अभी फिलहाल बनाई है। बहुत शुक्रिया भावना हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ और आगे खबरें होंगी, उससे पहले एक बहुत छोटी सी ब्रेक ले रुकेंगे। AIMIM के प्रदेशाध्यक्ष शौकत अली ने कांवड़ यात्रा को लेकर देखिए कैसा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो कांवड़िए हैं वो नशा करते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, और इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके पैर दबाती है, उनकी सेवा करती है। हम नमाज पढ़ लेंगे, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया, नमाज। अरे ये सड़कें किसी के बाप की नहीं है। 2 महीना कांवड़ यात्रा, सावन के महीने में नेशनल हाईवे को बंद करा करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कांवड़ियों के पैर धुलते हैं, और कांवड़िए बेचारे माशाअल्लाह लेकर के मस्त रहते हैं, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते हैं, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते हैं, लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के उनके पैरों में मरहम लगाता है, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाता। भाई ये सड़कें जो बनी है, ये योगी आदित्यनाथ जी या नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह के पर्सनल खजाने से नहीं बनी है। अब खबर गुजरात के भरूच जिले से है, जहां पर एक ट्रक और
कार के बीच में टक्कर हो जाती है। 6 लोगों की इसमें जान चली गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो जोरदार ये हादसा हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुजरात के भरूच से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। भरूच जिले के जनबुसर के आमोद रोड के पास ये भयावह हादसा हुआ है। कार और ट्रक के बीच टक्कर हुई है। 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। तो भरूच जिले में ये हादसा पेश आया। कार और ट्रक जो है उनकी भिड़ंत हो जाती है। 6 लोगों ने अपनी जान इस हादसे में गंवा दी है। भरूच जिले का जंबूसर जहां के आमोद रोड के पास में ये भयावह हादसा जो है वो सामने आया। ये गिरोह कैसे काम कर रहा था? नकली अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर बाजारों में बेचा कर रहा था। इन लोगों के पास से 1500 किलो लहसुन का पेस्ट बरामद हुआ है और 480 किलो खराब लहसुन भी मिला है। ये लोग सड़े हुए अदरक लहसुन में सिट्रिक एसिड मिलाकर पेस्ट तैयार करते थे और बोतलों में पैक करके उसे बेचा करते थे। आरोपियों के पास से मिक्सर मशीन, ग्राइंडर मशीन, वजन तौलने की मशीन, बोतलें जो है उस पर जो तारीख लगाने वाला स्टैंप होता है वो मिला है और इस सामान की कीमत 4.5 लाख से ज्यादा है। तो मिलावट का ये गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। अब पुलिस ने इस रैकेट का भंडाफोड़ किया है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गोल्डन टेम्पल पहुंचे। वहां पर उन्होंने मत्था टेका और राहुल गांधी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मौजूद थे, जहां की तस्वीरें भी सामने आई। और इसी बीच में देखिए जब उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था तो इस बात से एक महिला जो है वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई, युवती, और गुरुद्वारे में उसने हंगामा खड़ा कर दिया। गुस्सा जताते हुए लड़की ने कहा कि अगर वो वीआईपी हैं तो गुरु घर के बाहर होंगे, गुरु घर के अंदर सब बराबर है। तो राहुल गांधी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने से युवती नाराज हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब खबर आज पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमला किया गया। उनकी कार पर पत्थरबाजी की गई है। और देखिए चोटिल हुए हैं, वो उन्हें चोट आई है यहाँ पर जब भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई थी, पथराव करने लगी उनकी गाड़ी के ऊपर। और ये बताया जा रहा है कि नागपुर के काटौल में उनकी कार थी जहां पर पथराव कर दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अनिल देशमुख कार पर पथराव किया गया है और उसमें वो चोटिल भी हो गए हैं। अनिल देशमुख के सर पर चोट लगी है। तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, नागपुर के काटौल की तस्वीरें हैं। वहीं पर वो मौजूद थे। गाड़ी पर पत्थरबाजी कर दी जाती है जिसमें सर पर चोट आई है। तो नाही तर बहीण मग आता 10 मिनिटांमध्ये आले हे पुऱ्या झाले ते ग्रुप। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने शिखर सम्मेलन को संबोधित भी किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां G20 शिखर सम्मेलन में संबोधित उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक संस्थाओं में सुधार की वकालत की। पीएम मोदी ने वैश्विक संघर्षों का भी इस दौरान जिक्र किया। आपको बता दें ग्लोबल साउथ के देश सबसे अधिक प्रभावित हैं, उनकी ओर से कहा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात पीएम की हुई। राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर आज से 21 नवंबर तक गुयाना की यात्रा पर पीएम रहेंगे। और इधर हिंदुओं की आबादी को लेकर बाबा बागेश्वर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा घटती जनसंख्या के लिए अब शादी पर मैं विचार करूंगा। और उन्होंने कहा कि हम तो अब आबादी बढ़ाने जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर की ओर से बयान जो है वो सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा 2 बच्चे ही अच्छे हैं कहने वालों पर तंज कसते भी नजर आए। घटती हुई जनसंख्या के लिए अब हमारी तो विवाह को विचार है खुद का, तो हम तो बढ़ाएंगे, अब जितने हो पाएंगे सो बताएंगे। तो हम तो जनसंख्या बढ़ाएंगे, पर हम यही देश की कानून व्यवस्था और आपसे प्रार्थना करेंगे। आप कहते हो बच्चे 2 ही अच्छे, तो चच्चे के 30 क्यों बच्चे? अगर बच्चे 2 ही अच्छे तो चच्चे के 30 क्यों बच्चे? तो हम
यही प्रार्थना करेंगे कि उनके भी 2 ही बच्चे हों, वरना हिंदुओं से भी कहेंगे कि अगर उनके 12 तो अपने 14। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई जो है उसको हिरासत में ले लिया गया सूत्रों की ओर से। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी पुलिस ने अनमोल को हिरासत में लिया है। कैलिफोर्निया में अनमोल बिश्नोई को पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर सूत्रों के मुताबिक मिल रही है, जहां गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई हिरासत में ले लिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। अमेरिकी पुलिस ने अनमोल को पकड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैलिफोर्निया में यहाँ पर हिरासत में लिया गया है अनमोल बिश्नोई को। और एक बड़ी खबर आपको पंजाब से बताते हैं, जहां कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से लगातार सड़क हादसों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, जहां कोहरे का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। विजिबिलिटी दरअसल बहुत ज्यादा कम हो गई और इसी वजह से जालंधर में ये मामला सामने आया। बस ट्रक और एक गाड़ी के बीच में टक्कर हो गई, लंबा जाम वहां लग जाता। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, ये राहत की बात रही। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोहरे की वजह से ये मामले सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक ऐसे मामले जहां गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने का असर सीधे सीधे हाईवेज पर दिखाई देता है। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। जालंधर में कोहरे की वजह से ये बड़ा सड़क हादसा हुआ। और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अब शुरुआत करते हैं प्रश्न पास की। इसमें आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें अलग अंदाज में बिल्कुल हम दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले 6 तस्वीरों के जरिए आपको बता दें